बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये सीखा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और इनके कितने वर्ग हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। आज हम इनसे होने वाले लाभ और हानियों के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म जीवों से क्या क्या फ़ायदे हैं। सूक्ष्म जीवों से बहुत फ़ायदे हैं, जैसे ये दूध को दही में बदलने में सहायक होते हैं। दही जो होती है उसमें एक लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है। दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। और सूक्ष्म जीव पनीर, अचार और इसी प्रकार अनेक प्रकार के पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। यीस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किण्वन में किया जाता है। इसके द्वारा ब्रेड, केक, पेस्ट्री आदि बनाए जाते हैं। यीस्ट के उपयोग से ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, इसका कहाँ उपयोग होता है? बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्म जीवों से अनेक प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, प्रतिजैविक दवाइयाँ, जिनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ देता है। ये किसके द्वारा बनाई जाती हैं? ये सूक्ष्म जीव से ही तैयार की जाती हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन आदि। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग टीका बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे आपको पता ही है, पोलियो का टीका बनाया गया पोलियो को ठीक करने के लिए। और इसी प्रकार हैजा, टीबी, चेचक आदि अनेक बीमारियों को टीके के द्वारा रोका जा सकता है। छोटे बच्चों को जैसे आपको मालूम है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे कुछ बीमारियों से बचाने के लिए पहले ही प्रतिरक्षण टीके लगाए जाते हैं। ये टीके सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके ही तैयार किए जाते हैं। और सूक्ष्म जीवों का इसके अलावा क्या फ़ायदा है? अब तक ये हमने सीखा कि सूक्ष्म जीव दही, पनीर, अचार, अल्कोहल, ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा ये दवाइयाँ और वैक्सीन बनाने में भी उपयोग किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों का क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है? सूक्ष्म जीव वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। जो बच्चों फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, फलीदार पौधों की जड़ों में नीले हरे शैवाल, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। किस प्रकार? जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं और जिसके कारण मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीव कहाँ सहायक होते हैं? ये कूड़ा करकट को खाद में परिवर्तित कर देते हैं। और नेक्स्ट है इसका फ़ायदा कि गले सड़े, मरे हुए, अपशिष्ट, हानिकारक पदार्थों का अपघटन करते हैं। सूक्ष्म जीव गले सड़े मृत पदार्थों का, हानिकारक पदार्थों का अपघटन करते हैं। इस प्रकार ये वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी। इनके बहुत से लाभ हैं और बहुत सी हानियाँ। लाभ अभी आपको बताए थे इससे पहले वाली वीडियो में। अब मैं आपको सूक्ष्म जीवों से क्या क्या हानियाँ होती हैं, क्या क्या नुकसान हैं, उसके बारे में बताती हूँ। सूक्ष्म जीव अनेक मनुष्यों में, जंतुओं में और पौधों में अनेक प्रकार के रोग पैदा कर देते हैं। क्या कर देते हैं सूक्ष्म जीव? मनुष्यों में भी और पौधों में भी या अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। और इनका क्या नुकसान है कि ये भोजन को, कपड़े को, चमड़े को खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा कि भोजन बनाकर
काफ़ी समय तक रख दिया जाए तो यह खाने योग्य नहीं रहता, भोजन खराब हो जाता है। जैसे ब्रेड है, रोटी है, सब्जी, अचार, कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसको हम अगर ज़्यादा समय तक रख दिया जाता है तो वो खराब हो जाता है। ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होता है और इसलिए इसको बचाने के लिए, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम उसको फ्रिज में रखते हैं, या हमें जब उसको साथ के साथ प्रयोग कर लेना चाहिए। उसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, और रखना पड़ता है तो उसे हमें फ्रिज में रख देना चाहिए। अच्छा, और इसका क्या मैंने आपको बताया कि एक तो इससे भोजन खराब हो जाता है, कपड़े और चमड़ा, और इससे पहले बताया था कि ये मनुष्यों में, जंतुओं में, पौधों में अनेक प्रकार के रोग पैदा कर देते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? सबसे पहले मनुष्यों में होने वाले रोग, जैसे जीवाणुओं के कारण मनुष्य में कौन कौन से रोग हो जाते हैं? क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, ये इनके एग्जाम्पल हैं। और इसी प्रकार सूक्ष्म जीवों का एक वर्ग होता है प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग हो जाता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से मच्छर के काटने से मनुष्यों में मलेरिया रोग हो जाता है। और सूक्ष्म जीवों के द्वारा और कौन से रोग होते हैं? वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में आपको बताते हैं। जैसे पोलियो वायरस के कारण पोलियो रोग हो जाता है, और अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, उनसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां मनुष्यों में हो जाती हैं। वायरस से खसरा, वायरस के कारण चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए आदि बीमारियां हो जाती हैं। और आज जो आपको पता ही है कि कोरोना नाम की बीमारी, इसका कारण भी एक वायरस ही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, और इनके द्वारा इतनी खतरनाक, इतनी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनके कारण मानव का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। और अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं। पौधों में होने वाले रोग, इसके एग्जाम्पल हैं सिट्रस फलों में कैंकर रोग। सिट्रस जो खट्टे फल होते हैं उनमें कैंकर रोग हो जाता है, यह जीवाणुओं के कारण होता है, नंबर 1। सेकंड, गेहूं के पौधे में रस्ट रोग। ये बच्चों आपने खेतों में देखा होगा कि गेहूं की बालियों में, गेहूं के पौधों में रस्ट रोग हो जाता है। यह किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, जो कि एक सूक्ष्म जीव है। थर्ड में आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, भिंडी के पौधे में। भिंडी के पौधे में पीत रोग। इसमें क्या होता है कि पत्तियाँ, भिंडी की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। इसका कारण है वायरस। यह वायरस के कारण होता है। भिंडी के पौधों में पीत रोग होना, मतलब पत्तियों का पीला हो जाना, यह एक वायरस के कारण होता है। इस प्रकार हमने देखा कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा फ़ायदा भी है और इनके नुकसान भी हैं। फ़ायदा बहुत सी चीज़ों को बनाने में, पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं। अगर सूक्ष्म जीव नहीं हों तो पर्यावरण कैसे शुद्ध होगा? मृत गले सड़े पदार्थ किस तरह से अपघटित होंगे? तो सूक्ष्म जीवों का होना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे पहले आपको बताया, फिर से रिपीट कर देती हूँ, ब्रेड, इडली, डोसा, अल्कोहल, दही, पनीर, इन सब के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों की ही आवश्यकता होती है। और बहुत सी दवाइयाँ, वैक्सीन बनाने में, जैसे दवाइयाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन, और टीका जैसे पोलियो का, इनको बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग किया जाता है। और मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, मृदा की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि करने के लिए भी सूक्ष्म जीवों की बहुत ही महत्ता है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसे पौधा आसानी से ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं एवं शत्रु भी हैं।
अब नेक्स्ट आपको समझाते हैं कि रोगों के फैलने के कारण। ये तो हमने देखा कि सूक्ष्म जीवों से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इनके फैलने के क्या क्या कारण हैं, किस कारण से रोग फैलते हैं। जैसे इंसान बहुत अपना ध्यान रखते हैं, हम अपने साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, फिर भी लोग बीमार हो जाते हैं। बीमार क्यों होते हैं, इनके किस प्रकार से फैलते हैं, इनके कारक कौन कौन से हैं। इसके 3 कारक हैं बेसिकली। फर्स्ट है बीमार व्यक्ति के द्वारा, सेकंड कीटों के द्वारा, थर्ड है दूषित भोजन के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बीमार व्यक्ति के द्वारा ये कैसे होता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति, अगर किसी को जिस तरह से जुकाम हो जाता है या कोई भी और बीमारी हो जाती है, तो उसकी छींक आती है, उसको खांसी आती है, तो उसके जो रोगाणु हैं वो वायु में चले जाते हैं। और अगर उसी वायु में कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो वह बीमार हो जाएगा, क्योंकि सांस के द्वारा वे रोगाणु उसके शरीर में अगर प्रवेश कर जाते हैं तो वह व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा। इसी प्रकार पानी के द्वारा और भोजन के द्वारा, बीमार व्यक्ति के भोजन में भी सूक्ष्म जीवों का प्रवेश हो सकता है। उसी भोजन को अगर हम उसके साथ भोजन करते हैं, उसी भोजन के द्वारा रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा। शारीरिक संपर्क के माध्यम से, जैसे इसीलिए कहा गया है कोरोना वायरस जो आज जिसके कारण कोरोना बीमारी फैल रही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, 2 गज की दूरी रखनी है या 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है। इस तरह से आपको समझाया गया है कि और हाथ नहीं मिलाना, नमस्ते करनी है। वो इसीलिए कि हम कोई भी व्यक्ति इसका इन्फेक्शन कम हो, इस बीमारी का इन्फेक्शन कम हो, जैसे उसके कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में न पहुंच पाएँ। और उसके द्वारा प्रयोग किए गए सामान से अगर बीमार व्यक्ति, अगर किसी को कोई भी बीमारी है जो कांटेक्ट से हो सकती है, संपर्क से हो सकती है, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो इस्तेमाल किया गया सामान है, उस सामान को, चाहे कंघी है, तौलिया है, कपड़े हैं, उस सामान को अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति प्रयोग करता है तो वह भी बीमार हो सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। और सेकंड है कीटों के द्वारा, जैसे मक्खी के द्वारा या अन्य कीटों के द्वारा रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं, भोजन के द्वारा, हवा के द्वारा। इस प्रकार कीट भी बीमारियों को फैलाने के कारक हैं। थर्ड है दूषित भोजन के द्वारा। अगर भोजन खराब हो गया है जिसमें पहले भी आपको समझाया कि भोजन रखने के बाद काफ़ी देर रखा रहता है तो भोजन वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है। अगर उस खराब भोजन को हम खा लेते हैं तो यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र को, हमारे शरीर को बीमार कर देता है। तो ये रोगों के फैलने के कारक हैं। इसलिए हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए और खुद का ध्यान रखना चाहिए, वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और प्रिकॉशंस रखनी चाहिए कि कैसे हम बीमारियों से बचे रहें।